हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पर घोटाले का आरोप लगा है। घोटाले का ये आरोप क्या है और घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब, आज इसी पर बात करेंगे। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने बैंक पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि यहां अपनी सुविधा के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ कर या फिर नए नियम बनाकर मोटी कमाई की जा रही है। आरोप है कि मोटी कमाई के लिए बैंक ने कई फर्जीवाड़ा किए। फर्जीवाड़ा में उन नियमों को ताक पर रखा गया जिसमें किसी प्रकार का संशोधन भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि देश में मौजूद सभी कार्यरत ग्रामीण बैंक RRB अधिनियम 1975 के तहत संचालित हैं। इनमें भर्ती और प्रमोशन संबंधित नियम बनाने और उनमें संशोधन का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। आखिरी बार इन नियमों में 2010 में संशोधन किया गया था, जिसे भारत सरकार के गजट पत्र में भी नोटिफाई किया गया था। इसी क्रम में सभी ग्रामीण बैंकों ने इसे स्वीकार कर लागू भी किया था। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी का आरोप है कि साल 2014 में नियमों में अनाधिकृत रूप से छेड़छाड़ कर इंटरव्यू में 40% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया गया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की बोर्ड की मीटिंग में यह बदलाव किया गया, जबकि गजट में प्रकाशित नियमों के मुताबिक ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं। मुकेश जोशी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से किया गया और यह भी तब किया गया जब भारत सरकार अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म कर रही थी। अब सवाल कई सारे उठ खड़े होते हैं, ये गड़बड़ झाला क्यों, नियमों को ताक पर क्यों रखा गया, किसने अपनी जेब गर्म की और क्यों इन चीजों को होते हुए देखने के बावजूद आंखें मूंद ली गई, आंखें बंद कर ली गई। ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जो जानकारी अभी ब्रीफ किया मैंने आपको, आइए एक रिपोर्ट के जरिए इसे और भी विस्तार से जान लेते हैं। रिपोर्ट देखें। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि मोटी कमाई के लिए बैंक ने कई फर्जीवाड़े किए हैं। इन फर्जीवाड़ों में उन नियमों को ताक पर रखा गया जिसमें किसी प्रकार का संशोधन भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि देश में मौजूद सभी कार्यरत ग्रामीण बैंक RRB अधिनियम 1975 के तहत संचालित हैं। इनमें भर्ती और प्रमोशन संबंधित नियम बनाने और उनमें संशोधन का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। आखिरी बार इन नियमों में 2010 में संशोधन किया गया था, जिसे भारत सरकार के गजट पत्र में भी नोटिफाई किया गया था। इसी क्रम में सभी ग्रामीण बैंकों ने इसे स्वीकार कर लागू किया था। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी का आरोप है कि साल 2014 में नियमों में अनाधिकृत रूप से छेड़छाड़ कर इंटरव्यू में 40% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया गया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की बोर्ड की मीटिंग में ये बदलाव किया गया, जबकि गजट में प्रकाशित नियमों के मुताबिक ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं। मुकेश जोशी का कहना है कि ऐसा सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से किया गया और ये भी तब किया गया जब भारत सरकार अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म कर रही थी। ये मामला 2014 में तब प्रकाश में आया जब स्केल 3 से स्केल 4 की पदोन्नति प्रक्रिया में कुछ योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्रमोट कर दिया गया। जब इसकी शिकायत की गई तो भी बैंक ने अपनी गलती सुधार नहीं की। मुकेश जोशी के मुताबिक इस खेल में कई बड़े बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। साल 2014 में हुई प्रमोशन के खिलाफ पीड़ित उम्मीदवारों ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फैसला उनके हक में आया। बैंक ने उन्हें 2014 में ही प्रमोट तो मान लिया, लेकिन गलत ढंग से प्रमोट हुए अधिकारियों को न तो डिमोट किया गया और न ही नियमों में की गई अनाधिकृत छेड़छाड़ को सुधारा गया। मुकेश जोशी का कहना है कि अनाधिकृत छेड़छाड़ को सुधारे न जाने से भ्रष्टाचार का ये खेल आज भी जारी है।
इसी साल स्केल 4 की हुई भर्ती में भी मौजूदा चेयरमैन ए.के. नंदा ने इससे छेड़छाड़ कर भविष्य में होने वाले रिटायरमेंट के आधार पर भर्तियां सृजित की, जबकि ग्रामीण बैंक भर्ती और प्रमोशन नियमों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुकेश जोशी ने आरोप लगाया कि बदले गए नियमों के मुताबिक 6 लोगों को प्रमोट कर दिया गया और पूर्व चेयरमैन ए.के. नंदा और पूर्व महाप्रबंधक राजेश गोयल ने भ्रष्टाचार की एक मिसाल कायम करते हुए स्केल 4 के पद पर एक व्यक्ति को बिना साक्षात्कार के लिए ही पदोन्नति कर दी गई। रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के अंदर जो घोटाला हुआ है उसमें कोई भी एजेंसी हमारा हेल्प नहीं कर रही। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा गवर्नमेंट, सीबीआई, विजिलेंस डिपार्टमेंट, सीपी सबको की हुई है। मैसेज आते हैं। कल भी ओल्ड फरीदाबाद से फोन आया है, भाई आपकी कंप्लेंट नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से आई हुई है प्रमोशन वाली, उस पर आपको हम बयान दिए आते हैं लेकिन वो फिर वो ठप हो जाती है। 2 इस्तिगासे भी चल रहे हैं फरीदाबाद कोर्ट के अंदर। उन्होंने रिपोर्ट मांगी लेकिन पुलिस वाले क्यों आनाकानी कर रहे हैं उस रिपोर्ट को बनाने में समझ में नहीं आ रहे मेरे। इसी में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके लड़के, कई आईएएस ऑफिसर इसी तरह के मामले में बंद है। इन लोगों के खिलाफ भी जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। इसी तरह से जो लोन का भी है उसमें अरबों रुपए का घोटाला कर रखे है इन्होंने, उसकी भी सभी जगह मैंने शिकायत कर रखी है। शिकायत पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम हरियाणा न्यूज चैनल से अपील करते हैं कि हमारी जो ये चीज है आगे तक पहुंचाए और आपके माध्यम से हमें इसमें न्याय मिले। जो बेचारे लोग गरीब घरों के मेरिट में आए थे उनको न्याय मिले और जो गलत तरीके से रह गए उनको यहाँ से निकाला जाए। मुकेश जोशी ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने लगभग सभी विभागों में की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुकेश जोशी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जरिए कराने की मांग की है, ताकि इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है। किस तौर और कितना हुआ है ये हम जानेंगे हमारे मेहमान से, लेकिन ये जांच का भी विषय है। अभी तक इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, ये बात भी हैरान कर देती है। किसी की शय पर ये सब कुछ हो रहा है क्या? रसूख की तूती बोल रही है? जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं क्या? ये कई सारे सवाल जिसका जवाब हम तलाशेंगे। आइए हमारे मेहमान से मिलवाते हैं। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मुकेश जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं। आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं गुरुग्राम ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जोशी जी। बहुत हिम्मत का काम किया है आपने, बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। कब ये मामला आपके संज्ञान में आया? ये मामला नवंबर 2013 में जब विलय हुआ 2 बैंकों का, गुड़गांव बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक का, उसको गलत तरीके से तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस ने गलत तरीके से विलय कर दिया। गुड़गांव ग्रामीण बैंक प्रॉफिट में ज्यादा था, ब्रांचेज सब कुछ ज्यादा थी। अनऑडिटेड फिगर लेके गलत तरीके से पीएन उसको हरियाणा ग्रामीण बैंक रोहतक में इसका हेड ऑफिस ले गए। जैसे ही गया उसके बाद से इन्होंने 14 में जो इंटरव्यू हुआ पहला, उसमें प्रमोशन में 40% मार्क्स कर दिए। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है अपने नोटिफिकेशन में, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन मार्क्स नहीं, कोई भी नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने जो है नियमों में बदलाव करके अपने आदमियों की प्रमोशन कर दी। उस टाइम हमें पता लगा कि स्केल 4 के लिए ये किया गया है। लेकिन स्केल 4 वाले जब कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कह दिया ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया नहीं कह सकते। और जब पीएनबी के पास मैटर गया, पीएनबी ने गुड़गांव सर्व हरियाणा बैंक के चेयरमैन को लेटर भेजा, उन्होंने बोर्ड मिनट्स में भी बदलाव कर दिया, उसके भी प्रूफ है मेरे पास जी। उसके बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इसी तरह के मैटर में बंद है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए और जिस तरह के गड़बड़ घोटाला, जो बेचारे देश से, पूरे देश से लोग आए थे 80%, 90% नंबर लेके, उनको 30%, 35% नंबर इंटरव्यू में देके छोड़ दिया और जो 50% नंबर ले रखा था उनको 40% इंटरव्यू में देके ले लिया। इससे क्या लगता है, बिना पैसे ये खेल नहीं हो सकता, बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। कैश या काइंड किसी भी तरह का इसमें लेन देन हुआ है। और ये कैसे सामने आएगा? ये जब सीबीआई जांच करे, विजिलेंस डिपार्टमेंट कोई अच्छा ईमानदार आदमी, होता क्या है, हम रिपोर्ट कंप्लेंट कर रहे हैं लगातार, वो कंप्लेंट जाती है पीएनबी के पास, पीएनबी भेज देता है सर्व हरियाणा बैंक के पास, वहां से वापस आ जाती है नेगेटिव, कुछ भी होगा वो गोलमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको नहीं दबने दूंगा।
मैंने ये बेड़ा उठाया हुआ है तो लास्ट अंजाम तक मैं ले जाके इसको छोड़ूंगा। आपने सबसे पहले कहाँ कंप्लेन की और उसके बाद कहाँ कहाँ कंप्लेन की, कुछ रिप्लाई मिला क्या? मैंने डीएफएसओ को की, पीएमओ को की, उन्होंने कह दिया कब? 2014 से कर रहा हूं लगातार अब तक। अब भी मैंने लेटेस्ट अभी भेजी है सीबीआई को, पीएमओ को, सब जगह भेज रहा हूं, लेकिन वो जवाब आता है कि आपकी कंप्लेंट हमने पीएनबी के सीबीओ को भेज दी, सीबीओ वहां भेज देता। सीबीओ क्यों नहीं खुद इंक्वायरी कराता अपने आदमियों से इसकी प्रॉपर जाके? लेकिन नहीं, क्योंकि पीएनबी चोर कभी ये नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। 2014 से आप लगातार कंप्लेन कर लगातार रहे हैं। कर रहा हूं। 2020 के हम एकदम समाप्ति पर आकर खड़े हो गए हैं। पूरे 6 साल में कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं। मैंने पुलिस में भी डाली, पुलिस वालों ने नहीं किया। मैंने इस्तगासा फरीदाबाद में 2 इस्तगासे भी डाले हुए हैं। उसमें जज ने बेचारे ने जज साहब ने ये लिखा है कि सीआरपी 202 के तहत इसमें वो दो रिपोर्ट, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप फरीदाबाद, ये मैटर गुड़गांव रोहतक हेड ऑफिस है। जब मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं फरीदाबाद रह रहा हूं, मेरा यूनियन का ऑफिस फरीदाबाद है, तो मैं फरीदाबाद के पास गुहार लगाऊंगा या रोहतक जाके लगाऊंगा? ये बड़ा दिलचस्प है कि चाहे करोड़ों का गड़बड़ झाला हो रहा है, होने दीजिए, हमारे इलाके में तो नहीं हो रहा है। कमाल है। आर्य कौशिक रिटायर्ड चीफ मैनेजर गुरुग्राम ग्रामीण बैंक से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कौशिक साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मुकेश जोशी जी को सुना आपने? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, नियमों को ताक पे रख के घोटाला हुआ। हाँ, एक्चुअल में गड़बड़ काफी हुई है जी, वहाँ बहुत गड़बड़ हुई है। क्या नियम थे सर और क्यों बदल दिए गए, क्या बदलाव हुआ? एक्चुअल में जो प्रमोशन के जो नियम थे ना जी, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आते थे, प्रमोशन पॉलिसी। हाँ, और उसमें कहीं कोई चेंज करने की गुंजाइश ही नहीं थी, उसी को फॉलो करना होता था। तो किसने चेंज किया? ये एक्चुअल में ये किया जी, तो मर्जर के बाद जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बना, हाँ, उसमें उन्होंने कुछ एक्चुअल में वो ऐसा लगता है कि जैसे वो गुड़गांव ग्रामीण बैंक के स्टाफ के 22 थे, उन्होंने यहाँ के बंदों को डिप्राइव करने के लिए और वो सारे रूल चेंज कर दिए बोर्ड में रख के, जबकि बोर्ड कॉम्पिटेंट नहीं है उनको चेंज करने के लिए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने जो चाहते थे या जो किसी तरह से भी करके उनको प्रमोट कर दिया, जो बेचारे डिजर्विंग थे, सीनियर थे, उनको जो है ना सबको इग्नोर कर दिया। आर्य साहब, क्या मर्जिंग नियमों के तहत हुई थी? मर्जिंग के बाद से, आपने कहा कि मर्जर जैसे हुआ उसके बाद से ये चीजें सामने आने लगी, मर्जिंग नियमों के तहत हुई थी क्या? नहीं, मर्जिंग भी रूल के तहत नहीं हुई। ये पहला चांस है कि किसी बैंक की सितंबर की बैलेंस शीट के बेस के ऊपर फिगर फर्जी फिगर दिखा के न और उसको बिजनेस दिखा दिया। तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, मैं तो आवाज उठाई, हमारे ये जो थे जोशी जी वगैरह ने उठाई। हाँ। मैं तो एक्चुअली मैडम 2011 में रिटायर हो गया था, नवंबर 2011 में। तो क्या हुआ? गलत हो रहा है तो आवाज तो उठा सकते हैं ना सर? उठाई हमने, जंतर मंतर पर धरना भी दिया, रिप्रेजेंटेशन भी दिए, पर कुछ सुनवाई उसको किया। लेकिन आप समझते हैं कि भाई ये सब पॉलिटिकल इशू था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुड्डा थे, सारी रोहतक से पॉलिटिक्शन की चलती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सोनिया जी भी उनके आगे कुछ बोल नहीं पाती थी, चिदम्बरम भी कुछ नहीं बोले। जैसे उन्होंने कहा, उनके जो कुछ बंदे थे हुड्डा जी के, वो चाहते थे कि इसका हेड ऑफिस रोहतक में आए। अच्छा, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से वो ये हुड्डा के फार्म निकाल के उनको फाइनेंस किया, उसी पैसे को उसी ब्रांचों में डिपॉजिट भी दिखा दिया रोहतक वालों की में, और वो बिजनेस इन्फ्लेट करके सितंबर की फिगर दिखा दी कि जी सितंबर के एक डेट को हमारा बिजनेस गुड़गांव ग्रामीण बैंक से ज्यादा है। और मैडम जिस टाइम मैं रिटायर हुआ उस टाइम 1,000 करोड़ रिजर्व छोड़ के मैं आया था। हाँ। आज सारे इन्होंने साफ कर दिए। आप ये कह रहे आ रहे कौशिक साहब की शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, कांग्रेस ने इस गड़बड़ झाले की शुरुआत की क्योंकि वो अपने चहेतों का बेनिफिट देख रहे थे। वो चाहते थे कि हेड ऑफिस रोहतक में हो और वहां के लोगों को जॉब मिले। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आपने ठीक ऑब्जर्व किया, यही है। नहीं, मैं तो आपको सुन रही हूँ सर, और मैं हैरान हूँ कि इतने सालों से ये सब होता आया और अभी लगातार 6 साल से कंप्लेन पर कंप्लेन डालने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुकेश जोशी के पास आर्य साहब बताने के लिए बहुत सारे कंप्लेन है कि उन्होंने कहां कहां इस्तगासे डाले, किसे मेल किया और कहां कहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। आर्य कौशिक ने कहां कंप्लेन किया? नहीं, एक्चुअली मैंने अपने नाम से मैडम कहीं कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो उस टाइम बैंक में था नहीं। लेकिन हमारे एक साथी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, अनिल पाल,
ये प्रमोशन के विक्टिम रहे हैं सीनियर आदमी होते हुए। अगर आप चाहो तो मैं इनसे आपकी बात कराऊं। चलिए मैं लौट रही हूँ। हालांकि हमारी टीम लगातार जीआर चिंताला चेयरमैन नाबार्ड से जो हैं इनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे कौशिक साहब। ये चिंताला जी एक्चुअल में पूरी तरह जानते हैं। अभी इन्होंने फोन उठाया और कह रहे हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, इस तरह का तो जवाब मिल रहा है। हाँ, ये हमारे बैंक के भी गुड़गांव ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर रहे हैं जी। हाँ। और बहुत ही बढ़िया और कॉम्पिटेंट आदमी हैं। हाँ। लेकिन अभी आपको टाइम ये क्यों नहीं दे पा रहे ये तो मैं नहीं समझता। आज इंटरव्यू चल रहा है। जवाब देते नहीं बन पा रहा होगा ना। आज वहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं और ज्यादा इस पर लाइट डालने के लिए। हाँ। ये मेरे पास बैठे हैं अनिल पाल, इनको स्केल 4 की प्रमोशन का टाइम इनके साथ जो किया। हाँ। रूल के हेराफेरी करके जो ट्विस्ट करके किया, मैं 1 मिनट इनसे आपकी बात कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, क्या हुआ था आपके साथ? प्रमोशन नहीं मिला या परसेंटेज को लेकर कुछ झोल हुआ? ऐसा हुआ मैम कि जैसे इन्होंने इंट्री कॉल की और उसमें वैकेंसी थी 54 और कैंडिडेट टोटल जो थे एलिजिबल 35। तो आप ये देखो कि 54 में से 35 कैंडिडेट हैं, सारे के सारे बनाने चाहिए इनको स्केल 4। अगर किसी के अगेंस्ट कोई चार्जशीट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, बोर्ड में एक 40% जो इंटरव्यू के नंबर है उसमें 40% इंटरव्यू में कंपलसरी कर दिया कि लेने इतने जरूरी है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रूल के अगेंस्ट। इन्होंने 15 आदमी हमारे फेल कर दिए गुड़गांव ग्रामीण बैंक के। आपको पता था अनिल जी कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री रूल्स के अगेंस्ट है, तो आप लोगों ने कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं की उस वक्त? ये तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाने वाला विषय था सर। मैं तो हाई कोर्ट में केस डाला मैडम, हमने हाई कोर्ट में केस डाला। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इनको ये कहा कि ये आपने गलत किया, इसको रिव्यू करो। कब की बात है ये 2014 की बात है। उसके बाद जब हमने कोर्ट में डाला, उसके बाद इन्होंने हमें जो 20/10/14 को इन्होंने हमें इंटरव्यू में फेल किया, उसी डेट से इन्होंने हमें एक लेटर दे दिया कि हम आपको एज पर हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शन 20/10/14 से स्केल 4 प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कर दिया। तो इन्होंने अपने हिसाब से खुद को बचाने के लिए वहां नियम थोड़ी देर के लिए बदल दिए और वापस उसी ढर्रे पर आ गए। अनिल जी बात पूरी कीजिए ना। चलिए, प्रणब मोहंती चेयरमैन सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणब जी बहुत स्वागत है रण न्यूज पर। प्रणब मोहंती फोन पर हैं क्या? मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। मुकेश जोशी, ये बहुत बड़ा खुलासा है इस वक्त जो हम हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तब की सरकार और तब के बैंक प्रबंधन से लेकर अभी तक जो इसमें संलिप्त रहा है, ये उन सभी के लिए पकाहट वाली खबर है कि बोलते नहीं बन पाएगा उनसे कि ऐसे कैसे गवर्नमेंट के रूल चेंज कर दिए। और तब की गवर्नमेंट भी खामोश रही और तब से अभी तक। आपने अभी सीएम विंडो का आपने कहीं पर जिक्र नहीं किया, क्या सीएम साहब को आपने लिखा? ये तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। सीएम साहब को मेल की है और सूरज कुंड पे हमने पर्सनली भी उनको लेटर दिया था एक बार मीटिंग चल रही थी। कोई जवाब नहीं है आज तक। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पूछा नहीं आपने? मैंने पूछा था और ये अब तक चल रहा है घुमा फिरा के। ये तो चलो ये स्केल 4 थे, डिपार्टमेंटल थे, तो ये तो पता लग गया, कोर्ट चले गए। जो पूरे देश से बच्चे आए थे मेरिट में, उनका क्या? उनको तो आज तक नहीं पता हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है। 50% वाले को तो इन्होंने प्रमोट कर दिया। कुछ संख्या बता पाएंगे आप कितने लोगों को? 1000-1200 के करीब बच्चे होंगे और डिपार्टमेंटल अलग है ये। तो हम ये जेबीटी का दूसरा फॉर्म देख रहे हैं क्या? उससे भी भयंकर काम है ये तो। अच्छा, और अब भी चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, पिछले साल हमारे जो चेयरमैन थे AK नंदा और राजेश गोयल जी ने खेल खेला, 40% वाला खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया, पोस्टें एक थी। अब ये 40% वाला खत्म कब हो गया? कैसे? हाईकोर्ट के दखल के बाद? ये जब पंगा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब जब हाईकोर्ट ने बोला कि आप इनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आप गलत तरीके से नहीं काम कर सकते। हाँ, 15 में जब इनको पता लगा तो 14, 15, 13 में जब तक चला वो बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा गेम शुरू कर दिया। पोस्टें थी नहीं, पोस्टें बना ली। 18 में इंटरव्यू लिया,
दूसरा चेयरमैन आया, हमने उसकी कंप्लेंट करी है गलत कर रहा है। दूसरा चेयरमैन आया, वो इंटरव्यू का रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया, इसका मतलब गलत थे। उनको सजा मिलनी थी, चेयरमैन को नहीं दी। इस चेयरमैन महोदय ने, क्या नाम था चेयरमैन का? डॉक्टर एमपी सिंह। डॉक्टर एमपी सिंह ने आके दोबारा गड़बड़ झाला किया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब एके नंदा ने फिर आ गया, इसने वो किया, फिर इसने उसका भी बाप निकला। ये तो इसने क्या किया, एक पोस्ट थी, एक पोस्ट की बना दी 6 पोस्टें। एक पोस्ट तो इमीडिएट इफेक्ट से कर दी, 5 पोस्टें जो रिटायरमेंट होने वाले बंदे थे उनके अगेंस्ट कर दी। वो इंटरव्यू ने कर दी, जब रिटायर हो गए, ये आरटीआई से रिपोर्ट मिली, ये इस दिन मिला इसको लेटर, इस दिन इसको। और एक और भी कमाल सबसे ज्यादा ये किया, एक आदमी को तो बिना इंटरव्यू के ही सिलेक्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये रहा लेटर। कौन है ये जनाब? ये एके नंदा ने किया है विनोद सिंघल को, बिना इंटरव्यू के। बिना इंटरव्यू के। हाँ। रिजल्ट आउट हो गया 6 का। हाँ। उसके बाद कर दिया। हाँ। इंटरव्यू कहां हुआ, ना कोई पोस्ट निकली ना इंटरव्यू निकला। पोस्ट भी नहीं निकली थी। पोस्ट तो एक थी, एक की 5-6 बनाई, उसके बाद ये कर दिया। नंदा जी ने। नंदा और राजेश गोयल थे मिस्टर, महाभ्रष्ट। हाँ। और लोन में भी, लोन का जो मैं दिखा, लोन में अरबों रुपए। आपने इसकी भी कंप्लेंट डाली है एके नंदा और राजेश गोयल के खिलाफ? सबकी कंप्लेंट डाली हुई है मैंने। हाँ। पुलिस में यहाँ भी कंप्लेंट लोन की तो यहाँ भी चल रही है। आपने जिक्र किया कि आपने सीबीआई को भी लिखा, सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई में एक मैटर में तो अभी फोन आया था 3 महीने पहले, हाँ। आपने कंप्लेंट करी, मतलब की है, क्या फैक्ट्स है, मैंने फैक्ट्स बता दिया। हाँ। हम बैंक को भेज के इसमें मांग रहे हैं। 3-4 जो कंप्लेंट्स है उसमें मैंने कल भी बात करी थी सीबीआई ऑफिस में, हाँ। शुक्रवार को। वो बोले आपको मंडे तक देख के बताएंगे। एसपी साहब के पास आपकी सारी कंप्लेंट पड़ी हुई है, फाइनल क्या करते हैं वो बताएंगे। लेकिन आपको सीएम विंडो से या सीएम साहब को जो आपने कंप्लेन की वहां से कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं। आरटीआई लगाई पीएम। सर, एक चीज तो यहाँ समझ में आ रही है कि घोटाला हुआ है और शुरू से, जब से बैंकों को मर्ज किया गया आपस में, तब से ही नियमों की अनदेखी की गई। एक बात ये कि सितंबर में कहीं क्लोजिंग नहीं होती है, वहां पे क्लोज कर दिया गया। सीसीआई की रिपोर्ट, कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कहता है कोई भी एमलगेशन फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड फिगर पे होगा। हाँ। लिख के दे रखे उन्होंने। हाँ। आरटीआई में वहां भी मैंने लगाई, वो ऑडिटेड फिगर ही गलत था। ऑडिटेड फिगर जो थी वो गुड़गांव बैंक के फेवर में थी। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में हेडक्वार्टर ऑफिस लेने के लिए सितंबर की फिगर पे कर दिया, अपने लोगों को, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए। तीसरा, 40% मेरिट लिस्ट को कर दिया गया। हाँ। यानी कि जो 80-90% वाले थे उनको नहीं दिया गया, 30-40 वालों को इंटरव्यू में पावर ले ली ना, बोर्ड ने पावर ले लिया अपने पास, भाई प्रमोशन मिला। ठीक। 15 लोगों ने, जिनमें से अभी अनिल बात कर रहे थे, इन लोगों ने जाके हाई कोर्ट में डाला कि हम 80-90 वाले लोगों का क्या, तो हाई कोर्ट के आदेश पर इन्हें प्रमोट कर दिया गया, वहां नियम बदल गए। उसके बाद आप एके नंदा और राजेश गोयल का नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने अपने हिसाब से लिस्ट को चेंज किया। पहले रिक्रूटमेंट निकाली, उसके बाद इन्होंने रिक्रूट नहीं करा, अपने आप वैकेंसीज खत्म कर दी, 1 वैकेंसी की जगह 6 वैकेंसी निकाली, और जब कोई भी पोस्ट नहीं थी तो आपने एक विनोद नाम लिया कि उनको अपॉइंट भी कर दिया, लास्ट में अपॉइंट भी कर दिया। तो ये क्या घर की खेती चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ? फाइनेंस विभाग कहाँ है, सरकार क्या कर रही है? सीबीआई को आपने लिखा 3 महीने पहले, एक फोन आता है 3 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं। सीएम को मेल किया, वहां से कोई जवाब नहीं। आपको लगता है इस पर कोई एक्शन होगा? आपको क्या दिखता है इसके पीछे? इतनी धीमी चाल, ये तो कछुए की गति से भी धीमा है। इसका तो मेरे साथ तो इन्होंने क्या किया, जब मैं ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोल रहा हूं इनके, हाँ। मेरे को रिमूवल कर दिया, बुलाया गया, भाई या तो आप बोलो मत, नहीं आपको रिमूवल कर देंगे, बोलो कर दो। क्योंकि जो मैं कहा, ये चेयरमैन ने कहा, जो भी चेयरमैन है उनके गुर्गों ने, कि आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ। अच्छा। आप जितनी कंप्लेंट कर रहे हो वापस ले लो। मैं नहीं लेऊंगा, जो करना आप करिए, नो रिमूवल कर दो। क्योंकि मैं उस वंशज से हूं। हटा दिया आपको? हाँ, हटा दिया, मेरे को बैंक से निकाला हुआ है। कोर्ट ने में केस चला हुआ, हाई कोर्ट ने इनसे पूछा ये कैसे कर दिया, तो इनका वकील बोलता है जी मैं पूछ के बताता हूँ। उसके बाद वो डेट पे नहीं गया, वो जज चेंज हो गया, अब कोविड लग गया। तो फिर आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? चल रही है ना वो, अभी डेट चल रही है, अभी अर्ली रिंग की लगा रहा हूँ। अच्छा। मैं तो उस वंशज से हूँ, मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे श्री रामेश्वर जोशी जी। उन्होंने तो नेहरू जी को खड़े होकर बोल दिया भाई तेने क्या ये बनाया, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? उनके मेरे दिए हुए संस्कार है। उन्होंने मेरे से कहा था कभी भी भ्रष्टाचार और उसके अगेंस्ट पीछे मत हटना। लेकिन मुकेश जोशी जी, आपने इतने सारे कंप्लेन किए, कहीं से कोई आपको संतोषजनक जवाब मिला ही नहीं। कई जगहों से तो जवाब ही नहीं मिला, नहीं मिला। आगे क्या स्टैंड लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? हालांकि हरियाणा न्यूज इस खबर पर जब तक असर नहीं दिख जाता बना रहेगा, लेकिन आपका क्या स्टैंड? मैं पीआईएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं सारे। हाँ। ये जैसे कोविड के इन 6 सालों में एक बार भी जहन में नहीं आया कि पीआईएल डाल नहीं आया था, लेकिन बीच में कुछ वकील जैसे ये पेपर चाहिए, ये पेपर, सारे आरटीआई से पेपर ले रहे हैं और सब चीजें आ गई है लगभग अब। और
लोन का जो मैं मैटर बता रहा हूँ, लोन में इतना घोटाला किया है। एक 10 करोड़ का लोन यहाँ दिया फिर गुड़गांव में विमला देवी को, उसमें 17 ऑब्जेक्शन थे, बनती नहीं थी लिमिट। 14 करोड़ से उसका लैब था, उस पे 24% लोन चल रहा था, उस इंटरेस्ट चल रहा था, उसको 850 पे 3 करोड़। मैं आ रही हूँ सर, बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में। निकिता अरोड़ा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया। आज हम सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में बड़े घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। मुकेश जोशी ने यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं, बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ वो बैठे हैं और जगह जगह उन्होंने कंप्लेन भी की। इस घोटाले की जो जड़ें हैं वो कांग्रेस से शुरू होती हैं। देखिए, आप प्रश्न अपना रिपीट कर सकते हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। बिल्कुल, इस घोटाले का जिस पर अभी हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं, इसकी जड़ें कांग्रेस से शुरू होती हैं। मुकेश जोशी का ऐसा कहना है कि गलत तरीके से गलत ऑडिटेड फिगर दिखाकर बैंकों को पहले मर्ज किया गया, फिर रोहतक से चूंकि भूपेंद्र हुड्डा थे, वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हेडक्वार्टर वो वहां पर लेकर गए। 80-90% वाले जितने भी लोग थे जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। 30-40 वालों को प्रमोट कर दिया गया, नियम बदल दिए गए, और जबकि ये गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ था। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मेरे पास पूरी रिपोर्ट अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं एक बारी हम इसको पढ़ेंगे। अगर इसकी अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो कहूंगी कि जांच हो। ठीक है, इनको पता नहीं है अभी। मुकेश जोशी, कुछ पूछना चाहेंगे आप कांग्रेस प्रवक्ता से? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना। कुछ नहीं। हमारे साथ विजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं बीजेपी से। चौहान जी, बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जीरो टॉलरेंस वाले हैं सर आप लोग, और ये क्या हो गया? इतना बड़ा घोटाला जिसका जिक्र मुकेश जोशी यहाँ पर कर रहे हैं, आपको ये मैटर पता है सर या ब्रीफ करूं? ब्रीफ करना पड़ेगा, आपने मुझे तत्काल जोड़ा है, मुझे अनुमान नहीं है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है। ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने बैंक पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ कर नए नियम बनाकर मोटी कमाई की जा रही है। इनके आरोप की जो शुरुआत होती है, इस घोटाले की जो जड़ें जोशी जी बता रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम से। इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम लिया कि बैंकों को गलत तरीके से मर्ज किया गया, फिर प्रमोशन के लिए रूल्स बदल दिए गए। 80-90% वाले बाहर बैठे रहे, 40% वालों को प्रमोट कर दिया गया। वो रोहतक हेडक्वार्टर लेकर गए जबकि कोई जरूरत नहीं थी, अपनों को चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने आवाज उठाई तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। चौहान साहब, आपको जोड़ने के पीछे मकसद ये कि जीरो टॉलरेंस देखना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जीरो टॉलरेंस का आपने प्रयोग किया, निसंदेह हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं और वो उसको करके भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। कि भ्रष्टाचार किसी का भी हो, कर्मचारी का हो, अधिकारी का हो, नेता का हो, अपने का हो, पराये का हो, इसको टॉलरेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर मैं बीच में बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ सर, बहुत कम वक्त है। एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ, फिर बात भी पूरी कर लीजिएगा। 6 साल से इन्होंने सीबीआई को लिखा, इन्होंने सीएम को भी मेल किया, इन्होंने पीएमओ को भी लिखा, सीएमओ को भी लिखा है, सीएम साहब को पर्सनली लेटर, सीएम साहब को पर्सनली मेल किया, वहां से रिप्लाई नहीं मिला है सर। लेकिन सीबीआई ने 3 महीने पहले इनको एक फोन जरूर किया था। ज्यादातर जगहों से इनको कोई रिप्लाई नहीं मिला सर। 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। चौहान जी, देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार में कोई शिकायत आती है, मुख्यमंत्री जी के पास आती है या किसी और दूसरे इदारे पर पहुंचती है, तो उसका रिस्पॉन्स तो साधारणतः मिलता है। इनके मामले में क्या हुआ है ऑफ हैंड अभी तत्काल कुछ कहना वो उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये कोई लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में इनका पक्ष कितना मजबूत है, दूसरा पक्ष कितना मजबूत है, उसको जांचे बिना, परखे बिना मैं और आप भी न्यायाधीश नहीं बन सकते। मैं एक कमिटमेंट कर सकता हूँ, एक सार्वजनिक तौर पर एक बात कह सकता हूँ कि ये नए सिरे से सीएम विंडो पर अपनी शिकायत करें या मुख्यमंत्री जी को भेजें और इनकी शिकायत की विधिवत जो जांच होनी चाहिए उसके लिए मैं भी इनकी पैरवी करूंगा। चलिए, बिल्कुल छोटा सा सवाल। चौहान साहब नमस्कार जी। मैं पिछले 6 साल से लिख रहा हूँ, सीएम साहब को भी मैंने दिया लेटर, और जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, जब से इन्होंने ज्यादा गदर मचाया, जबकि 15% हमारा शेयर है हरियाणा सर्व हरियाणा बैंक में, उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करोड़ों रुपए का लोन का घोटाला, अरबों रुपए का।
चलिए जवाब जल्दी आप से। तथ्यों को एक बार मेरे तक भी पहुंचाइए, और गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ेंगे मिलकर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान, उम्मीद भी यही थी कि इस तरह का जवाब मिलेगा, और कुछ गलत हो रहा है तो सलाखों के पीछे वो सभी पहुंचना चाहिए जो इसमें संलिप्त है। बहुत शुक्रिया मुकेश जोशी, एक बार फिर मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया, इतने बड़े आरोप के साथ, संगीन मामले के साथ आप अकेले फाइट कर रहे हैं, तब भी जब अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप लगातार लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हरियाणा न्यूज भी आपके साथ है। फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।